हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स। ये जो चैप्टर है मोस्ट सबसे टफ चैप्टर माना जाता है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को समझ ही नहीं आता है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी वीडियो सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें हम सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। बेसिकली होता क्या है, आधी चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो आपको एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछी जाती। तो उन्हीं सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो हम लोगों ने जैसे नोटिस किया, जैसे हम लोग छोटी क्लास में होते थे 10th में 9th में, तो वहाँ पे तो चीज़ें सिंपल होती थी बिकॉज एक चैप्टर में 4 से 6 टॉपिक होते थे और हार्डली 10 से 15 क्वेश्चन होते थे। बट जैसे 11th 12th में हम लोग आते हैं तो देखते हैं हर एक्सरसाइज में 70 50 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। अगर इन टेक्स्ट मिला ले, एग्जाम्पल मिला ले, तो 70 60 तो एवरेज हर चैप्टर में होते ही होते हैं। तो अगर हम एक चैप्टर को भी अगर 60 70 क्वेश्चन करने बैठते हैं तो आपने नोटिस किया होगा ना ना करके 3 to 4 आवर्स तो लग ही जाते हैं। पहले 1 2 घंटे चैप्टर रिवाइज करना, 3 to 4 आवर्स में फिर क्वेश्चन करना, तो वो 5 घंटे लग जाते हैं एक चैप्टर में। एग्जाम में आते हैं 16 चैप्टर, अगर आपने एक चैप्टर को भी दे दिए 5 घंटे तो 16 चैप्टर सोचिए 80 घंटे कैसे रिवाइज कर पाओगे। तो हम वही देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या एग्जाम में आती हैं, वही हमें करके जानी है। और ये ट्रिक जिसे पता लग जाती है वही कि एग्ज़ाम में क्या आना है क्या नहीं आना, तो वही चीज़ का फ़ायदा होता है उसको। तो हर बच्चे को ये चीज़ पता नहीं होती है। जैसे हम लोग 4 5 साल से 6 साल से पढ़ा रहे हैं तो बार बार हमने एग्ज़ाम में नोटिस किया हुआ है क्या चीज़ आती है क्या चीज़ नहीं आती है। तो आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने जाएँ, ट्यूशन का, स्कूल का, बोर्ड का, ये टॉपिक ज़रूर करके जाएँ जो मैं इस चैप्टर में डिस्कस करूँगा। तो गैस चालू करते हैं वीडियो। तो वीडियो हमने इस चैप्टर में पहले देख लेंगे क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले एल्डिहाइड कीटोन, 2 पार्ट में चैप्टर डिवाइडेड है। एक पार्ट में हमने एल्डिहाइड कीटोन पढ़ना होता है, एक पार्ट में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना होता है। तो पहले पार्ट में एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन पढ़नी होती है। पहले एल्डिहाइड एंड कीटोन की प्रिपरेशन होंगी जिसके अंदर हमें 6 रिएक्शन मिलेंगी। फिर हमें एल्डिहाइड की प्रिपरेशन पढ़नी है। एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में हमें सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनाएंगे। एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में मेरे ख्याल से 4 रिएक्शन आपको मिलेंगी और सिर्फ कीटोन्स की प्रिपरेशन में 3। तो ये 6 4 10 3 13 रिएक्शन है। इनसे कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग एक बात ध्यान रखें, इनमें से कभी भी अगर आप सोचें कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जो प्रिपरेशन है आपकी कन्वर्जन्स में यूज़ होंगी एंड मल्टीपल स्टेप सिंथेसिस जो कन्वर्जन्स होती हैं, जो आइडेंटिफाई ABCD वाले क्वेश्चन होती हैं, ये कहाँ का इस पे कोई इसका यूज़ कहाँ पर है आपका कन्वर्जन वाले क्वेश्चन में एंड आइडेंटिफाई ABCD वाले क्वेश्चन में यूज़ होता है इसका। आइडेंटिफाई वाला जो क्वेश्चन होता है इसमें आपको A B कुछ रिएक्शन दिए होते हैं, ABC आइडेंटिफाई करना होता है, उसके अंदर इनका यूज़ होता है प्रिपरेशन का। तो उसके पर्पज़ से आपको पढ़नी होती है। बाकी डायरेक्ट कभी भी आपको इसका क्वेश्चन नहीं मिलेगा और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पढ़ना पड़ेगा। और फिर आता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी। पूरी ऑर्गेनिक में आप नोटिस करेंगे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पे। बस अगर आपको कहीं भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी का कोई रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप आँख बंद करके हाइड्रोजन बॉन्ड लगाएंगे और 10 में से 8 बार आप ठीक होएंगे। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी में अगर आपने हाइड्रोजन बॉन्ड लिखा तो वैसे ही 8 बार ठीक हो जाते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, आप इसको लीव भी कर सकते हैं चाहे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, लेकिन प्रिपरेशन आपने जरूर पढ़ के जानी है सारी की सारी। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखने हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म, एक चीज़ और गाइस, इस चैप्टर से मैकेनिज्म बिल्कुल भी नहीं आता है। मैकेनिज्म जो आता है हमारा अल्कोहल फिनॉल से आता है एज इट इज़ डायरेक्ट। उस चैप्टर में 3 4 मैकेनिज्म है वही आते हैं, इससे मैकेनिज्म कभी नहीं आएगा। मैं श्योर कह सकता हूँ आपको, कभी भी ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म नहीं दिया जाएगा आपको। फिर इसका हमें एग्जांपल्स पढ़ने होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के, एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ NaHSO3, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको करके जाना है। तो ये भी आपको कर लेनी है 3 रिएक्शंस। कोई एज सच क्वेश्चंस नहीं है इनके बेसिस पे, बस रिएक्शन पता होने चाहिए क्या होता है। और वही कन्वर्जन वगैरह में शायद कुछ यूज़ हो सकता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वगैरह वाला, कार्बन बढ़ाने के लिए 1 कार्बन वगैरह 2 कार्बन बढ़ाने तो वहाँ यूज़ हो सकता है बस, और कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है। HCN का एडिशन कर लेना है, सोडियम बाइसल्फाइड, कोई खास मुश्किल नहीं है, आप इजीली कर लेंगे। फिर हमारे पास सेकंड आता है कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन में हाँ ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, एसिटल एडिशन ऑफ अल्कोहल। एडिशन ऑफ अल्कोहल में हम करते हैं तो एक एसिटल बनता है, एसिटल बनता है एंड कीटल बनता है। तो इनकी खासियत क्या है कि एग्जाम में तो बहुत कम चांसेस है इनके आने के, आए भी नहीं है मेरे ख्याल, अब तक कभी नहीं आए। बट अगर बाई चांस कभी आ गए तो आप अगर इसे नहीं पढ़ के गए हैं तो आप कुछ भी कर लें इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप पढ़ के गए हैं तो आप इसको सॉल्व कर दें, क्वेश्चन में कोई यूज़ नहीं है अगेन इसका। सिर्फ आपको पता होना चाहिए एसिटल क्या होता है, एमिएसिटल क्या होता है, कीटल क्या होता है और कैसे बनता है, बट क्वेश्चन कुछ नहीं आने वाला यहाँ से। ठीक है।
तो आप पेपर में बस ये एसीटल क्या होता है, एमिएस्टल क्या होता है, कीटल क्या होता है, ये आप देख के जाएँ, मोर देन एनफ है, और कुछ नहीं करना है आपने इसमें बस ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर जिसको लगता है कि नहीं करना चाहता, ज़्यादा हो रहा है, तो वो लीव भी कर सकता होगा। ऐसा बहुत आज तक नहीं आया एग्ज़ाम में, मैं आपको बता रहा हूँ, आज तक कभी एग्ज़ाम में नहीं आया। किसी पेपर को उठा के देखेंगे आप बोर्ड में। फिर आता है अदर रिएक्शन। अदर रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं पूरे चैप्टर में बोलूँ तो वो यही है। अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन से ही एल्डोल, क्रॉस एल्डोल एंड कैनिजारो। अगर 10 बार पेपर हुआ है तो मान के चलिए 8 या 9 बार इनमें से किसी से क्वेश्चन मिलेगा। कभी एल्डोल से मिलेगा, कभी क्रॉस एल्डोल से मिलेगा, कभी कैनिजारो से मिलेगा, हो सकता है कभी दोनों से मिले। तो पक्का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में टॉपिक है वो एल्डोल, क्रॉस एल्डोल एंड कैनिजारो है। इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, तो इसको बिल्कुल लीव नहीं करना है आप लोगों ने। रिडक्शन, क्लीमेंजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भाई, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लीमेंजन रिडक्शन, वुल्फ-किशनर रिडक्शन। डायरेक्ट आपको याद होगा कुछ रिएक्टेंट दे देते हैं इधर की तरफ, इधर कोई रिएजेंट लिखा होता है और आपको ये डैश ये फिल करना होता है। तो रिएजेंट वो क्लीमेंजन का है, वुल्फ-किशनर का है, रिएजेंट से आपको आइडेंटिफाई करना होता है कौन सी रिएक्शन है। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन रिएक्शन भी आप नहीं छोड़ सकते बिल्कुल भी। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है जी। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे कार्बोक्सिलिक बनेगा, कीटोन का करेंगे कार्बोक्सिलिक बनेंगे। पोपॉफ्स रूल से बेसिकली हो जाता है, कोई ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पेपर में नहीं आता है। फिर हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट टेस्ट। हाँ, टेस्ट की अगर हम बात करें तो अगर आप बोर्ड की एग्जाम में बात करें तो 2 से 3 नंबर का एक टेस्ट का क्वेश्चन पक्का होता है। अब टेस्ट आपके तीनों चैप्टर्स में है, वो अमीन्स चैप्टर में भी है, अल्कोहल फिनॉल में भी है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में भी है। तो टेस्ट का सच कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस चैप्टर से आएगा, बट हाँ ये ज़रूर है कि पक्का आएगा। 2 नंबर का एक क्वेश्चन टेस्ट का पक्का होता है बोर्ड में, चाहे वो दोनों 2 चैप्टर से अलग अलग एक एक टेस्ट आ जाए, चाहे एक ही चैप्टर से दोनों टेस्ट आ जाए। तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, आप करके देखेंगे इजीली समझ आ जाएगा। टॉलरेंस, फेलिंग्स एंड आइडोफॉर्म, ये वाला टेस्ट जो होता है सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं। ये वाला जो होता है हमारे सिर्फ एल्डिहाइड में भी एलिफैटिक एल्डिहाइड देते हैं, एरोमेटिक नहीं देते। ये इसकी कंडीशन होती है, जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा वो की, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, वरना नहीं देगा। बस वेरी सिंपल, इतना ही होता है। बस रिएक्शन आपने एक आधी याद कर लेनी है। ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन, अगेन प्रिपरेशन का कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला है। प्रिपरेशन सिर्फ कहाँ यूज़ होंगी, कन्वर्जन। देखो मैं आपको बताता हूँ, कन्वर्जन एग्जाम में सिर्फ 3 नंबर की आनी है, और उसमें भी और ऑप्शन में एक क्वेश्चन होता है। जब भी कन्वर्जन आती है तो कन्वर्जन के नीचे और वाला एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप 3 या 4 नंबर की कन्वर्जन आती है एग्जाम में, वो चारों चैप्टर से कंबाइन होती है। तो 4 नंबर के लिए आपको सारी प्रिपरेशन वगैरह याद करनी पड़ती है। तो अगर आप सोचते हैं कि आपको 4 नंबर नहीं छोड़ने हैं तो आप सारा करके जाएँ। बट अगर आपको लगता है कि 3-4 नंबर से आपका कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज आपका 10 नंबर का मार्जिन होता है गाइज। अगर आप 70 में 60 मार्क्स भी ऑब्टेन कर लेते हो तब भी प्रैक्टिकल के 30 मिला के आपको 90 मिलते हैं, और 90 का भी अच्छे मार्क्स होते हैं हमारे पास आजकल, जैसे 90 का ही ट्रेंड चल रहा है, हर किसी को 90 मार्क्स चाहिए बस। तो 10 नंबर का मार्जिन होता है। आप हर चैप्टर के ना करके प्रिपरेशंस मिलाएंगे तो हर चैप्टर में 15 से 20 रिएक्शन होती है प्रिपरेशन की। 4 चैप्टर में 60-70 रिएक्शन, तो आप 60 से 70 रिएक्शन स्किप कर सकते हैं। सिर्फ 4 नंबर का फ़र्क डालती हैं 60 से 70 रिएक्शन। अब आपको देखना है, अगर आपको करना है वो 4 नंबर चाहिए तो आप वो 4 भी 3 ही होते हैं, वो भी पक्का नहीं कह सकते क्योंकि उसके नीचे और वाला क्वेश्चन होता है, तो उसमें भी कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। तो आप पढ़ के जाइए तो शायद 4 नंबर भी वो आपके मिल जाए, और में अगर क्वेश्चन होता हो दूसरा वो आपको आता हो क्या पता। तो प्रिपरेशन 4-5 रिएक्शन है यहाँ पे भी आपको करनी पड़ेगी अगर आप करना चाहें तो। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, फिर वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ वेरी इंपॉर्टेंट, एसिडिक स्ट्रेंथ का एक क्वेश्चन जरूर मिलता है आपको। ऑर्डर सेट करने को बोलेगा भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसके बेसिस पे इंडक्टिव इफेक्ट लगाओ। ऑर्डर सेट करने को देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है सिलेक्शन। एंड अगेन हेल्बो लार्ज इसकी लार्ज सिलेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, HVZ जिसे कहा जाता है। इससे क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको, पक्का तो नहीं कह सकते ऐसे कि जैसे अगर 3 बार पेपर हुआ है तो मे बी 1 बार आ जाए, अगर क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वेश्चन पक्का ही आना होता है हर बार। तो वो कभी कभी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट से भी आ जाता है, कभी कभी वो एसिडिक स्ट्रेंथ से आ जाता है, कभी हेल्बोलाइट जेल्स की किसी भी टॉपिक से 1 नंबर का 2 नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ज़्यादा टॉपिक नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड 1 नंबर का टॉपिक है। तो अगर ओवरऑल बोर्ड में बात करें तो ये चैप्टर 5 से 6 नंबर का तो पक्का आएगा बोर्ड में, 5 से 6 नंबर आपके कहीं नहीं गए। जिसमें से अगर आपने एल्डोल पढ़ लिया, टेस्ट पढ़ लिए, कार्बोक्सिलिक थोड़ा सा, कार्बोक्सिलिक बहुत छोटा टॉपिक है, अगर आप सिर्फ एल्डोल, ये रिडक्शन आप पढ़ रहे हो, एल्डोल पढ़ ले रहे हो, टेस्ट पढ़ ले रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ ले रहे हो, अगर आपने ये 4 चीज़ें कर ली तो आप 4 नंबर तो वैसे ही ले जाएंगे जी, सिर्फ एक आधा नंबर रह जाएगा, वो देखना है। फिर हम देखेंगे जैसे इस चैप्टर में NCERT एक्सरसाइज की बात करें
एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो 40-50 क्वेश्चन होते हैं। कोशिश करेंगे एनसीईआरटी के जो बिल्कुल ही ख़राब क्वेश्चनों को नेग्लेक्ट कर चलें। बिल्कुल आधा कर दूंगा मैं आप लोग के लिए आसानी के लिए कि टीचर का काम ही यही होता है चीज़ों को आसान करके देना। अगर हम चीज़ों को आसान नहीं करके देंगे तो फिर बुक्स में और टीचर में क्या फ़र्क रह जाएगा। टीचर क्या करता है स्टूडेंट्स के लिए चीज़ें ईजी करके देता है, ईजी वे में, ताकि उसका टाइम बचे, वो जल्दी से जल्दी सीख सके। तो आप देखिए नोटिस किया होगा जब तक आपसे क्वेश्चन बन रहे होते हैं आपको कॉन्फिडेंस आता रहता है, आपको अच्छा लगता है। जब क्वेश्चन बनना बंद हो जाते हैं फिर कॉन्फिडेंस डाउन होने लग जाता है। तो आपने क्वेश्चन बनाते रहना है और एग्जाम में आपको पता है क्वेश्चन आते हैं। तो एग्जाम्पल्स में आपने वही एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 ये सारे एग्जाम्पल्स आपको कर लेने हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे करने हैं आपको, इसमें आप कोई लीव नहीं कर सकते। फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। इन टेक्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 8 ये कर लेने हैं आपको बस। इसके अलावा कुछ है तो वो आप छोड़ सकते हो, एग्जाम में नहीं आएगा। फिर हमारे पास एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो एक्सरसाइज बैक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज में आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये तीनों जो है एल्डोल क्रॉस एल्डोल से हैं। एल्डोल क्रॉस एल्डोल के रिएक्शन और कैनिजारो के हैं। 7 8 9 बहुत इंपॉर्टेंट। देन 12 13 एंड 17 18 20 17 18 एंड 20 ये क्वेश्चन आपने बैक एक्सरसाइज में करने हैं। तो आप देखिए बैक एक्सरसाइज मैंने कितने क्वेश्चन बताया, 2 2 4 2 6 2 8 9, 20 क्वेश्चन के मैंने 9 कर दिए सीधे सीधे आप। तो आधे क्वेश्चन आपके वैसे ही कट गए। देखिए मैं बता रहा हूँ टाइम इज़ एवरीथिंग, जब तक आपके पास टाइम बचेगा आप उसी चीज़ को बार बार रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो टाइम आपको बचाना है, वो चीज़ें नहीं करनी है जो एग्ज़ाम में नहीं आता। आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने बैठे ये सब करके जाइए और आप बेफिक्र होकर जाइए, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो आपको नहीं आता होगा। तो ये रियलिटी है। रियलिटी यही है कि भाई हम सारा नहीं कर पाते हैं कभी भी, हमें सिर्फ वही करके जाना चाहिए जो इम्पोर्टेंट। देखो आप लोग सारा नहीं कर पाओगे तो आप खुद रिस्क लोगे, खुद चीज़ें छोड़ के जाओगे। जब आप खुद चीज़ें छोड़ के जाओगे तो आपको नहीं पता क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, बार बार पढ़ाते हैं तो हमें पता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर अब हम रिस्क लेंगे आपकी जगह पे तो चांसेस है कि ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएंगे, बिकॉज हमने एग्ज़ाम बार बार देते हुए देखा है, एग्ज़ाम्स के पेपर को एनालाइज किया हुआ है, उसी के बेसिस पे हम लोग इंपॉर्टेंट वगैरह डिसाइड करते हैं क्या होता है। फिर मैं कुछ आपको हॉट्स क्वेश्चन बता दूं। ये हॉट्स क्वेश्चन भाई आपसे तभी बनेंगे जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है। जो जो इस चैप्टर में मैंने टॉपिक लिखे हैं सारे टॉपिक अगर आपने कर लिए हैं अच्छे से तभी इन क्वेश्चन को लगाना, अदरवाइज मत लगाना, ये आपसे नहीं बनने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो इसमें 3 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, 10 11 एंड 19, ये 3 क्वेश्चन आपसे तभी बनेंगे। ये आइडेंटिफाई ABCD वाले क्वेश्चन है, बिकॉज ये पूरे चैप्टर का निचोड़ के लगवाता है आपको सब चीज़। किसी जो हमने चैप्टर में फर्स्ट क्लास में पढ़ा है वो भी यूज़ कर सकता है इन क्वेश्चन में, जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है वो भी यूज़ कर सकता है। तो आप उसी से समझ सकते हैं ये क्वेश्चन किस तरीके का है। तो आपको ध्यान रखना है गाइस कि ये क्वेश्चन आपको हॉट्स को तभी बनाना है जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अदरवाइज आप लीव भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके गाइस, तो और आपको अगर इसमें से कुछ क्वेश्चंस लगता है कि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बना, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसके लिए मेरे को कमेंट में आप बता सकते हैं, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है गाइज, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।